सऊदी अरब में पाकिस्तानी 21 नौजवान गायब हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट और मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सऊदी अरब में नौकरी करने वाले 21 पाकिस्तानी जो कि तकरीबन 28 जनवरी से गायब हैं, जिनकी कोई खबर नहीं। सरगोदा के इलाके साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान, जिसमें से 13 नौजवान ऐसे हैं जो कि एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, और बाकी तहसील भर से नौजवान मिलाकर टोटल ये 21 नौजवान बनते हैं जो कि पाकिस्तान से सऊदीया कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर गए थे और वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर के तौर पर जो नौकरियाँ थी वो कर रहे थे। नाज़रीन, अहले खाना का कहना है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम सऊदीया जाएं और वहाँ जाकर कोई काम करें, नौकरी करें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको तब्दील करें। अगर बात करें बाहर जाने की, तो इस वक्त पाकिस्तान में हर नौजवान का ये टारगेट है कि वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ से किसी और कंट्री में चला जाए, वहाँ जाकर मेहनत करे और अपनी फैमिली की जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत बना सके, क्योंकि पाकिस्तान में अब ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, जहाँ पर आटा, चीनी, ज़रूरियातें ज़िंदगी, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ इतनी महंगी है कि एक आम इंसान महीने का 2 लाख भी कमा ले तो वो उसके लिए कम पड़ जाता है। और लोगों को सबसे बेहतरीन यही लगता है कि बाहर जाकर अगर हम काम करें तो रुपीज़ में कमाने की बजाय डॉलर्स में, रियाल्स में कमाएं, ताकि हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी नीयत से इन नौजवानों ने भी ये फ़ैसला किया कि क्यों ना ये पाकिस्तान से सऊदीया जाएं और वहाँ जाकर टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करें, क्योंकि ड्राइवर्स की तनख्वाहें काफ़ी अच्छी होती हैं बाहर की कंट्रीज़ में। ये वहाँ पर जाते हैं तकरीबन 13 एक कबीले के रिश्तेदार और बाकी तहसील के नौजवान। फिर कुछ अर्सा गुजरता है कि फैमिली का ये कहना है कि 28 जनवरी को आखिरी दफ़ा इनकी बात हुई और 28 जनवरी के बाद इनकी अपने अजीज़ों से कोई राब्ता नहीं हुआ। इन्होंने अब तक राब्ता करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन स्टिल उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई खैर खबर नहीं आ रही। उनके इर्द गिर्द के जितने लोग थे सबसे पूछ कर देख लिया, कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। नाज़रीन, पूरे अहले खाना में इस वक्त एक गम का तूफ़ान आया हुआ है। गम से निढाल है, परेशान है कि क्या हमारे बच्चे महफूज भी हैं या नहीं, क्या हमारे जो अजीज़ वहाँ पर गए हैं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। आपके रिश्तेदार अगर इस तरीके से अचानक गायब हो जाएं, वो आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका बाप हो, आपका मियाँ हो, तो सोचे आपको क्या फ़ील होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या क्या ख़यालात आपके जहन में आएंगे। एक तो उनके अजीज़ गायब हैं, सेकंड अभी तक उन्हें ये मालूम भी नहीं कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में। क्या उन्हें हुकूमत ने गिरफ़्तार किया या उन्हें अगवा कर लिया गया? अगर अगवा किया है तो हमें अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आई? हमसे हमारी पूरी जायदाद ले लो, हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हमारे बच्चे वापस कर दो अगर उन्हें अगवा किया है। इस वक्त अहले खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्होंने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म से जो है वो अपील कर दी है कि हमारे बच्चों को देखा जाए, उन्हें सही सलामत पाकिस्तान लाया जाए और सफारती सतह पर जाकर इसकी कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाए। अगर हमारे बच्चे गिल्टी हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है, उनसे कोई गलती हुई है, तो उन्हें सज़ा दें, लेकिन कम से कम हमें बताएं तो सही, ताकि हम उनके लिए स्टैंड ले सकें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर तब भी हमें मालूमात दें कि वो कहाँ पर हैं। वो यहाँ से सऊदीया गए और वहाँ जाकर गायब हो गए, काम की नीयत से गए, अच्छी नीयत से गए, लेकिन बाद में उनका कोई पता ही नहीं मिला। उन लोगों का कहना है कि हमारी हुकूमत से भी अपील है कि वो सऊदी हुकूमत से रब्ता करें और उन्हें कहें कि हमारे बच्चों को वापस भेजें, या फिर जो भी मामला है वो हमें बताएं, इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करें, इन्वेस्टिगेशन करें और जो 21 नौजवान गायब हुए हैं उनके बारे में बताया जाए, इत्तलात दी जाए। ये कोई आम बात नहीं कि पाकिस्तानी जो थे वो सऊदीया में गायब हो गए। कोई 1 होता, 2 होता, 3 होता तो भी था, लेकिन पूरे के पूरे 21 लोग थे जो कि एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और इकट्ठे गए और वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर थे। क्या उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की या उनसे कोई ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा ये मिली कि वो अपने प्यारों से हमेशा के लिए दूर हो गए? आखिर उन नौजवानों ने किया क्या था? इस वक्त पूरी कौम का यही सवाल है और उसी के साथ उस अहले खाना का भी यही सवाल है। वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे बच्चों को वापस करें। फील्ड मार्शल जो हैं वो इस वक्त आवाम के लिए
काफ़ी काम कर रहे हैं, अपनी आवाम का ख्याल रख रहे हैं और पूरी कौम इस वक्त फील्ड मार्शल से खुश है। लेकिन इस ख़ानदान की अपील है कि आप हमारी ये सदा भी सुने, हमारी आवाज़ भी सुने, हमें भी इंसाफ दिलवाएं, हमें भी हमारे प्यारों से मिलवाएं। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ या आपके किसी करीबी के साथ? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।